नमस्कार। अगर टीचिंग में करियर बनाना एक सपना है तो मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ने 2026-28 सेशन के लिए एक बहुत बड़ा दरवाज़ा खोला है। इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया को आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं ताकि हर जानकारी एकदम साफ हो जाए। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया मौका है जो किसी वजह से रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाए। डिस्टेंस एजुकेशन के जरिए एक मान्यता प्राप्त टीचिंग क्वालिफिकेशन पाने का ये एक बेहतरीन तरीका है। चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले ये शिक्षकों के लिए एक मौका कैसे है ये समझेंगे। फिर बीएड और डीएलएड इन दोनों कोर्सेज के बारे में जानेंगे। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, ज़रूरी तारीखें और फीस क्या है, अप्लाई कैसे करना है, और हाँ, सबसे आखिर में अगला कदम क्या होना चाहिए। देखिए, जो लोग पहले से पढ़ा रहे हैं या फिर इस फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए ये डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स एक बहुत ही वैल्यूएबल ऑप्शन है। इससे एक रिकॉग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन मिल जाती है जो करियर के लिए एक शानदार अगला कदम साबित हो सकता है। और ये कोई ऐसी वैसी डिग्री नहीं है। ये कोर्स यूजीसी और एनसीटीई यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन और नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन दोनों से पूरी तरह अप्रूव्ड हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये क्वालिफिकेशन जॉब मार्केट में एक असली एडवांटेज देगी और भीड़ से अलग खड़ा होने में मदद करेगी। तो यूनिवर्सिटी दो मेन प्रोग्राम्स ऑफर कर रही है, बीएड और डीएलएड। चलिए अब इन दोनों में क्या फ़र्क है और कौन सा कोर्स किसके लिए सही है, इसे समझते हैं। तो सीधा सीधा फ़र्क ये है, अगर कोई ग्रेजुएट लेवल पर पढ़ाना चाहता है तो उसके लिए बीएड है, और अगर प्राइमरी लेवल पर पढ़ाने का इरादा है तो डीईएड करना होगा। जैसा कि हम देख सकते हैं, दोनों के लिए जो बेसिक पढ़ाई की ज़रूरत है वो भी अलग अलग है। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता। फॉर्म भरने से पहले ये पक्का कर लेना बहुत ज़रूरी है कि सारी शर्तें पूरी हो रही हैं या नहीं। तो चलिए दोनों कोर्सेज की ज़रूरतों को ज़रा डिटेल में देखते हैं। बीएड के लिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो उसे 55% चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त कोई ना कोई टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलर मोड में, मतलब फेस टू फेस पूरा किया होना चाहिए। अब डीएलएड की बात करें तो यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। इसमें 12वीं में 50% मार्क्स तो चाहिए ही, साथ में कम से कम 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस भी ज़रूरी है। और हाँ, ये भी ज़रूरी है कि जो अप्लाई कर रहा है वो अभी किसी स्कूल में रेगुलर टीचर के तौर पे काम कर रहा हो। हाँ, ये एक बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है, इस पर ध्यान देना होगा। बीएड की एलिजिबिलिटी के लिए जो टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा मांगा गया है वो रेगुलर यानी फेस टू फेस ही होना चाहिए। अगर किसी ने डिस्टेंस से कोई डिप्लोमा किया है तो वो यहाँ मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी की बात तो हो गई। अब ज़रा प्रैक्टिकल चीज़ों पर आते हैं, जैसे कि ज़रूरी तारीखें और एप्लीकेशन का खर्चा कितना आएगा। इन तारीखों को तो कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। एप्लीकेशन 20 मार्च से शुरू होकर 5 मई तक चलेगी। अगर कोई ये डेट मिस कर जाता है तो लेट फीस के साथ 15 मई तक का मौका है। और एंट्रेंस एग्जाम की तारीख है 6 जून। अब ज़रा फीस पर भी नज़र डाल लेते हैं। देखिए, दोनों कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फ़ीस 850 रुपये है। और अगर पूरे 2 साल के कोर्स की फ़ीस की बात करें तो बीएड के लिए ये 30,000 रुपये और डीएलएड के लिए 19,200 रुपये हैं। तो अब जब सारी ज़रूरी जानकारी हमारे पास है तो चलिए देखते हैं कि एप्लीकेशन प्रोसेस असल में है कैसा। इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि कोई गड़बड़ ना हो। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले एमपी भोज यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर जाना है। ये जो पेज स्क्रीन पर दिख रहा है, यहीं से शुरुआत करनी है ताकि हम सही जगह पर हों। प्रोसेस काफ़ी सीधा सा है। सबसे पहले अपना कोर्स चुनें, फिर सारी पर्सनल और एकेडमिक डिटेल्स ध्यान से भरें। इसके बाद आता है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का स्टेप, जो बहुत ज़रूरी है। फिर बस डिक्लेरेशन पर टिक करके पेमेंट करना है। और हाँ, आखिरी में जो रसीद मिले उसे सेव करना बिल्कुल ना भूलें। और अब वो स्टेप जहां सबसे ज़्यादा गलतियां होती हैं, फोटो और सिग्नेचर। याद रहे, दोनों को अलग अलग अपलोड नहीं करना है। एक ही इमेज फाइल बनानी है जिसमें ऊपर फोटो हो और ठीक उसके नीचे सिग्नेचर, जैसा कि इस सैंपल में दिखाया गया है। तो पूरी प्रक्रिया तो हमने समझ ली। अब सवाल उठता है कि आगे क्या करना है, शुरुआत कैसे की जाए। तो शुरुआत करने के लिए एक छोटी सी एक्शन लिस्ट बना लेते हैं। अपनी सारी मार्कशीट्स और एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स एक जगह रख लें। बताए गए फॉर्मेट में फोटो और सिग्नेचर की फाइल तैयार कर लें। और सबसे ज़रूरी, कैलेंडर पर 5 मई की डेडलाइन को बड़े बड़े अक्षरों में मार्क कर लें।
एक ऐसा जरूरी नियम है, एक ऐसी शर्त है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता, और यकीन मानिए इसी एक गलती की वजह से सबसे ज्यादा एप्लीकेशन कैंसिल होते हैं। आज हम इसी सबसे बड़े कंफ्यूजन को जड़ से खत्म करेंगे। अब उस सबसे जरूरी नियम पर आने से पहले इन दो शब्दों का मतलब समझना बहुत जरूरी है। रेगुलर या फेस टू फेस मोड का सीधा सा मतलब है रोज कॉलेज जाना, क्लास अटेंड करना, प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करना। वहीं दूसरी तरफ ओडीएल या डिस्टेंस मोड का मतलब है घर बैठे पढ़ाई करना, जैसे NIOS से करते हैं, और सिर्फ एग्जाम देने के लिए सेंटर पर जाना। तो ये रहा वो सबसे बड़ा नियम जिसे MP भोज यूनिवर्सिटी बहुत सख्ती से फॉलो करती है। आप इस बीएड ओडीएल कोर्स में तभी एडमिशन ले सकते हैं जब आपकी पिछली टीचर ट्रेनिंग, मतलब आपका DLED या BTC, रेगुलर मोड में किया गया हो, मतलब रोज कॉलेज जाके किया हो। चलिए इसको एक बहुत ही आसान से उदाहरण से समझ लेते हैं। मान दीजिए राम है जिन्होंने अपना DLED एक रेगुलर कॉलेज से पूरा किया है, तो वो इस बीएड प्रोग्राम के लिए बिल्कुल एलिजिबल हैं। लेकिन दूसरी तरफ श्याम है जिन्होंने अपना DLED NIOS से यानी डिस्टेंस मोड में किया है, तो वो इसके लिए पात्र नहीं है, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अच्छा, एक और काम की बात है फीस रिफंड पॉलिसी। इसको भी समझ लेना चाहिए। अगर आप एडमिशन की लास्ट डेट से 15 दिन पहले नाम वापस लेते हैं तो आपकी पूरी 100% फीस वापस हो जाएगी। लेकिन अगर आप 30 दिन के बाद नाम वापस लेते हैं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा। और आखिर में जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो आप इस डिक्लेरेशन यानी घोषणा पर भी सहमति देते हैं। इसमें साफ साफ लिखा है कि अगर आपकी दी हुई कोई भी जानकारी गलत निकली तो एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा और कोई भी फीस वापस नहीं की जाएगी। इसलिए हर डिटेल को 2 बार जरूर चेक करें। तो देखिए, अब आपके पास सारी सही जानकारी है, एकदम क्लियर इंस्ट्रक्शन है, आपको सही नियम पता है, जरूरी तारीखें पता हैं और फॉर्म भरने का तरीका भी पता है। मतलब आपके टीचिंग करियर में अगला बड़ा कदम उठाने का रास्ता अब बिल्कुल साफ है।